साथियों नमस्कार। जिस तरह से इस समय लगातार मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा खुलासा करते हुए मोदी सरकार को काफ़ी बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि मोदी जी जनता को किस तरह से मोह लेते हैं, उनके अंदर बहुत ही अद्भुत कला है। मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वह नारा बिल्कुल झूठा साबित हुआ। उनका नारा ये साबित हुआ कि मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, मैं अकेले ही खाऊंगा। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2019 में कानून लाए थे, उस कानून के जरिए उनका ये कानून कहता है कि जो भी चंदा इकट्ठा हो उस पर जनता का नज़र ना पड़े, अकेले और चोरी छुपके मैं खाऊंगा, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ और उनके जो फैसले थे, उन्होंने इस कानून को ही बदल दिया और सारा भ्रष्टाचार सामने खोल कर ला दिए। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इस चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी शख्स और कॉर्पोरेट कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना पहचान जाहिर करे अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई ने फिक्स डिनोमिनेशन में डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को दे दिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इलेक्टोरल बॉन्ड अवैधानिक रूप से बीजेपी ने लिया है। और आपको बता दें कि जो कंपनियों ने डोनेट किया था, वह कंपनियों के ऊपर काफ़ी बड़ा दबाव बनाकर उस कंपनियों से पैसा वसूला गया था और सीबीआई ईडी का उपयोग कर ये पैसा लाया गया था और गुप्त तरह से इसका चोरी किया जा रहा था। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बताया असंवैधानिक, केंद्र सरकार को लगा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। 2019 के बाद किसने किस राजनीतिक दल को क्या पैसा दिया, एसबीआई को इसकी जानकारी देनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाई रोक, बताया असंवैधानिक, केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है। सीजेआई ने कहा है कि सर्वसम्मत फैसला है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो मत हैं, लेकिन दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भारत सरकार 2017 में ये कानून लेकर आई थी। कोर्ट ने माना कि चुनावी बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के साल 2017 के फैसले को पलट दिया है। सीजीआई ने कहा कि क्या 19(1) के तहत सूचना अधिकार में राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि इस अदालत ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में जानकारी के अनुसार अधिकार सबको मान्यता देती है और यह केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सहभागी लोकतंत्र सिद्धांत और आगे बढ़ाने तक जाता है। सीजीआई ने कहा कि आरटीआई के तहत राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यह सवाल हमारे सक्षम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सीजीआई ने कहा कि हमारी राय कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य मामलों से योगदान अन्य प्रतिबंधित साधन है। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये इसमें आप समझिए कि
ये किस तरह से ब्लैक मनी को चोरी से वाइट कर रहे थे और किसी को पता भी न चले, और तमाम पैसे ब्लैक मनी को वाइट कर चुके हैं और अकेले खा रहे थे। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने जनता को मोह लिया था कि ना तो मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, लेकिन आप लोगों के सामने ये सच्चाई आ गई है। आप जरा सोचिए कि किस तरह से मोदी सरकार ने सिस्टम को हैक करके और अवैधानिक रूप से कितना ब्लैक पैसा वाइट किए हैं, जबकि देश जूझ रहा है भ्रष्टाचार महंगाई से। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से चोरी चोरी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। फिर और आगे की वीडियो में समझना चाहेंगे तो आप रवीश कुमार ऑफिशियल पेज देख सकते हैं और प्रज्ञा का पन्ना भी देख सकते हैं, और तमाम कुछ लोग हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसको भुना देना चाहती है, इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, ना ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। गोदी मीडिया इस खबर को दबाने के लिए आपको बता दें कि नया नया खबर सामने लाई थी, लेकिन जनता ने उस खबर को अनदेखा किया और सच्चाई को देखने का प्रयास किया। इससे पहले सीए कानून लाकर इस मुद्दे को दबाना चाहते थे, लेकिन इस गोदी मीडिया के खबरों से जनता वाकिफ हो गई है और आज सच्चाई जानने के लिए जनता तत्पर है। तो मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं हर खबर आप तक पहुंचा सकूं। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को और मेरे को मजबूती मिलेगी।